नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के मंदिरों को शमशान बना दिया है। जहां तक आपकी नजर जाएगी टूटे मंदिर, मंदिरों पर चलता बुलडोजर और चीखते चिल्लाते साधु संत नजर आएंगे। वो आज ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर मोदी को वोट देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं कि उनके मंदिरों को बख्श दो, उनके देवी देवताओं की मूर्तियों को मत तोड़ो, रोक दो बुलडोजर। लेकिन आज उनकी ये आवाजें मोदी के कानों तक नहीं पहुंच रही हैं। यह देखा मंदिरन का, यह देखा अवशेष बचल हो। ओकरे बाद डीएम साहब कहियन कि सबसे पुराना हो या कोई कहे कि पुराना हो, हैं 8 में जो ना भगंदर भल हो, नहीं लौकत हो कि सब मंदिर का अवशेष हो। हद हो गल, धर्म बिक गल काशी के लोगन का धिक्कार ऐसे जीवन पे। हम तो भैया अपने देवी देवता बदे जीला उन्हीं के प्राण दीवल हो। हम तो साफ साफ बोलब धर्म के जय हो, धर्म का नाश हो। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। हालत तो ये हो गई है कि लोग अब खुलकर कहने लगे हैं इतनी मंदिरें तो औरंगजेब के समय में नहीं तोड़ी गई होंगी जितनी मोदी सरकार में तोड़े जा रहे हैं। औरंगजेब के बाद अगर सबसे ज्यादा मंदिर किसी ने तोड़ा है तो नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है। नरेंद्र मोदी के शासन ने बनारस की संस्कृति को बर्बाद कर दिया, यहाँ की धरोहर को बर्बाद कर दिया। वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी से जो तस्वीरें आई हैं वो ये दिखाती हैं कि कैसे हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिस स्थल को मोक्ष मुक्ति के तौर पर माना जाता है उसे तोड़ा जा रहा है। सोचिए कि जिसे मुगल आक्रांताओं तक ने नहीं छुआ उसे आज मोदी योगी की सरकार में चकनाचूर किया जा रहा है। ऐसे में आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार बनारस में ऐसा क्या हो रहा है जिसके चलते वहां के लोगों की आस्था को दरकिनार करते हुए मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। ऐसे में उसकी वजह भी बताएंगे और साथ ही एक एक करके वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जो बेहद हैरान कर देने वाली सामने आई है। दरअसल काशी के ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट, जो कि इकलौता ऐसा घाट माना जाता है जहां चिता की अग्नि कभी नहीं बुझती, उस जगह को पुनर्विकास रेनोवेशन के नाम पर तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर लगे हुए हैं, देवी देवताओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां खंडित होकर इधर उधर बिखरी दबी पड़ी हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है। मैं आपको पूरी ताकत देखिए कैसे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ये देखिए, ये माँ गंगा की मूर्ति है। देखिए ये कॉरिडोर के नाम पे, मसान के नाम पे, विकास के नाम पे विनाश। देखिए कैसे मंदिरों को गिराया गया। ये देखिए, इसमें सिर्फ गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नहीं, उन सब काशी वासियों की जो समय आने पर एकजुट नहीं होते हैं, हिंदू हिंदू का नारा लगाते हैं। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जहां पर हमारी विरासत को, हमारी धरोहर को और प्राचीन मूर्तियों को तोड़ ताड़ करके फेंक दिया जाए। जिस नरेंद्र मोदी पर वाराणसी के लोगों ने भरोसा जताकर उन्हें जिताया, आज वही वाराणसी के लोग उनसे काफी नाराज हैं। और केवल नाराज ही नहीं बल्कि लोग गुस्से में हैं। जबकि वहीं प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा है कि इससे आने वाले समय में लोगों को और भी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन लोगों की आस्था उस जगह से जुड़ी हुई है, उन मंदिरों से जुड़ी हुई है जिन्हें तोड़ा जा रहा है। स्थान का महत्व, राम मंदिर में हम लोग स्थान बदे लड़ी है, तो स्थान प्रधानम न कि बल प्रधानम। आज इनके उखाड़ल जाता इतिहास के पन्ना से, कल कोई और उखड़ी, फिर कोई आके स्थापित करी। देवता अपने स्थान पे काशी खंड में कहल, भगवान शिव कहले हुए कि मैं अपने स्थान पे विराजमान रहूंगा, मूर्ति रहे न रहे। वाकई राम जन्मभूमि में जो लड़ाई थी वो जगह के लिए थी, मूर्ति के लिए नहीं। ऐसे में वाराणसी वालों की आस्था से जो खिलवाड़ हो रहा है उससे वो लोग काफी आक्रोशित हैं। और केवल वाराणसी ही नहीं, देश की कई जगहों से यही तस्वीर देखने को मिली। अभी हाल की खबर है, दिल्ली के झंडेवालान में आरएसएस मुख्यालय की पार्किंग के लिए मंदिर को तोड़ दिया गया। सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को पार्किंग चाहिए, सिर्फ पार्किंग के चक्कर में इस मंदिर को तोड़ा जाता है। क्या सही है? 1400 साल पुराना मंदिर सिर्फ पार्किंग के लिए तोड़ा जा रहा है। श्री राम मंदिर बना था अयोध्या में, पूरे हिंदुस्तान ने देखा था। मोदी जी की, योगी जी की फोटो हर जगह आई थी, और आज मंदिर टूट रहे। कहाँ है इनकी फोटो? यानी इनके लिए मंदिरों से भी ज्यादा जरूरी है आरएसएस मुख्यालय की पार्किंग। कुछ हिंदुओं को खुश करने के लिए पहले इन लोगों ने मस्जिदों को तोड़ा, लेकिन अब मंदिर भी इनकी सूची में आ गया है। मंदिर को तोड़ने की तस्वीर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा क्योंकि इससे मोदी जी की छवि पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन यही आप देखते कि ठीक यही दिल से कहीं बांग्लादेश जैसे देशों से आती, तब आप इनका नंगा नाच देखते। हिंदू धर्म का अपमान, भगवान का अपमान कह कह के पूरा माहौल बना देते। लेकिन आज जब अपने ही देश में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है तो सब दुबके पड़े हैं। और वो कट्टर हिंदू भी जो बरसाती मेंढक की तरह क्रिसमस और वैलेंटाइन डे पर बिल से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए निकलते हैं, लेकिन आज सब गायब है।
हर छोटे गलियों का शहर बनारस कहा जाता था। हर गली में कई सारे मंदिर होते थे जिनका पौराणिक इतिहास रहा था। 200-200 साल, 300-300, 500-500 साल पुराने मंदिरों को इस सरकार ने तोड़ दिया। अभी ये देखिए मुगल सराय वाले रूट पे कितने घरों को तोड़ दिया जा रहा है। लोग कहाँ जाएंगे? विकास, वो कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, आप बस अडानी और अंबानी का विकास कर रहे हैं। आपको अगर कॉरिडोर बनाना था, आप शहर के बाहर बनाते। आपने कॉरिडोर बना के वहाँ के लोकल जो व्यापारी थे उनके साथ खिलवाड़ किया है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े क्रूज चलाए गए और मल्लाहों के साथ भी यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योटो बनाने आए थे मोदी जी, बनारस क्योटो बनते हुए अग्रसर है, दिखाई दे रहा है इन 10 सालों। आप बरसात के दिनों में आइए, बनारस आपको क्योटो दिख जाएगा। हर गली में, हर नाले में पानी कितना लबालब भरा हुआ होता है, जाम में यह शहर एकदम फंसा हुआ होता है। तो यह अवधारणा कि हम बनारस को क्योटो बना रहे हैं, ये पूरी तरह से झूठा बात है। और हाँ, ध्यान देने वाली एक बात और कि बीजेपी सरकार में केवल मंदिर तोड़कर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है, बल्कि जिन नदियों की लोग पूजा करते हैं, माँ गंगा, उसके साथ जो हो रहा है वो तो और भी हैरान कर देने वाला है। ये तस्वीर देखिए, ये दृश्य भी वाराणसी का ही है, गंगा जी का, जिनकी पूजा की जाती है। लोग माँ गंगा कहकर इसमें अपने पाप धोने के लिए डुबकी लगाते हैं, लेकिन देखिए इसमें क्या बहाया जा रहा है। मलमूत्र, क्रूज की गंदगी सीधे गंगा में डाली जा रही है। ये लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। जिस गंगा के जल को लोग छू लेने मात्र से खुद को स्वच्छ मान लेते हैं, उसे अपने घरों में सालों साल सजो कर रखते हैं, उस गंगा में मलमूत्र डाला जा रहा है। कितना शर्मनाक है। लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। आज उसी माँ को कैसे गंदा किया जा रहा है वो सबके सामने है। चुनाव के वक्त नेताओं को जब वोट लेने हो तो सारे पैतरे अपनाएंगे, धर्म आस्था कुछ भी नहीं छोड़ते, लेकिन वोट लेने के बाद उन्हीं के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे में एक दिलचस्प ट्वीट देखने को मिला। एक यूजर है, वो लिखते हैं कि साल 2014 में नमामि गंगे योजना शुरू की गई थी। दिसंबर 2024 तक गंगा की सफाई पर 19,271 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और मार्च 2026 तक 42,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं अभी भी। लेकिन गंगा को किस तरीके से साफ किया जा रहा है आप खुद देख लीजिए। वाराणसी में क्रूज से निकलने वाला मलमूत्र सीधे गंगा में बहाया जा रहा है और इसी गंगा में करोड़ों श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं। वाकई गंगा की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए रजिस्टर में दिखाए तो जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर ऐसे सफाई देखने को मिल रही है। ऐसे में तो सवाल उन लोगों से पूछे जाने चाहिए जो भगवा झंडा उठाए लोगों को धर्म के खतरे का डर दिखाते हैं, हिंदू खतरे में आकर आग अलापते हैं, लेकिन आज उनकी पवित्र नदियों के साथ, उनकी धरोहरों के साथ, मंदिरों के साथ तोड़फोड़ की जा रही है और वो गायब है, किसी की चूं तक नहीं निकलती। अभी बीते दिन एक और तस्वीर देखने को मिली जहां देश के प्रधानमंत्री हनुमान जी को पतंग बनाकर उन्हें डोरी में बांधकर उड़ा रहे थे, तब भी कोई कट्टर हिंदू सामने नहीं आया। क्या वो हनुमान जी का अपमान नहीं था? जिनकी लोग पूजा करते हैं उन्हें पतंग बनाकर हवा में हंस हंस कर उड़ाया जा रहा था और किसी का मुंह तक नहीं खुला। ऐसे में लोगों ने सवाल पूछे कि क्या यही कृत्य किसी विपक्षी नेता या किसी और धर्म के व्यक्ति ने किया होता तो क्या तब भी यही शांति देखने को मिलती? यानी देश में धर्म के नाम पर जो राजनीति और एजेंडा चलाया जा रहा है उसको भी लोगों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी जिस तरीके से मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, विकास के नाम पर उनकी धरोहरों से छेड़छाड़ की जा रही है, उसको लेकर आप दर्शकों का क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।